एम्पल कॉन्सेप्ट सीरीज में आज वन डायमेंशन मोशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये रिवर वाली प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि a swimmer can swim with a velocity of 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, और आपसे बोला है द डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर, किस डायरेक्शन में वो जंप करे कि वो जस्ट अपोजिट एंड पे पहुंच जाए जहां उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जैसे ही रिवर प्रॉब्लम आए तो आपको मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। लेट अस कंसीडर कि एक रिवर है, इसकी विड्थ इन्होंने दे रखी है डी। यहां से कोई पर्सन जंप करता है और इसके जस्ट अपोजिट ये पॉइंट है बी। रिवर की जो स्पीड है वो आपको दे रखी है, रिवर की स्पीड इसमें आपको दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर। और आपसे बोल रहे हैं कि वाटर फ्लोइंग इन रिवर विद वेलोसिटी ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, और स्विमर की स्पीड दे रखी है 12। तो देखिए रिवर की स्पीड तो है 6 किलोमीटर पर आवर और स्विमर की स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। अब आप गौर से देखिए, अगर कोई पर्सन ए से जंप करेगा और वो डायरेक्टली बी पे पहुंचना चाहता है तो आप देखेंगे कि अगर ए से डायरेक्ट बी की तरफ जंप कर गया तो रिवर का वाटर उसको बी के बजाय बी से आगे ले जाएगा। तो ये तो फिक्स हो गया कि अगर उसको ए से जंप करके बी पे जाना है तो उसे इस साइड में जंप करना पड़ेगा और उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। लेट अस कंसीडर उसने थीटा एंगल पे जंप किया। अब इस साइड पे जंप करने पर वो बी पे पहुंचे ये भी जरूरी नहीं है। तो रिवर की प्रॉब्लम का सारा सॉल्यूशन अब जो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं उसी स्टेटमेंट पे रहेगा। देखिए इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा 12 cos थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा 12 sin थीटा। अब गौर से सुनिएगा, अगर 12 sin थीटा उस 6 को एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस करता है तो वो बी पे पहुंचेगा। अगर 12 sin थीटा 6 से कम रह जाता है तो फिर ये बी के राइट में पहुंचेगा, और अगर 12 sin थीटा 6 से एक्सीड कर गया तो फिर ये बी के लेफ्ट में पहुंचेगा। यानी अगर 12 sin थीटा 6 को एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस करेगा तो ही ये बी पे पहुंच पाएगा। अगर 6 एक्सीड हो गया इससे तो राइट में, और अगर ये एक्सीड हो गया 6 से तो लेफ्ट में जाएगा। यानी अगर ये ए से जंप करके बी पे जाना चाहता है तो 12 sin थीटा को एग्जैक्टली मैच करना पड़ेगा 6 से। तो sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब ये जो 30 डिग्री आपके पास आंसर आया है थीटा का, इसको भी वो 3 टाइप से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंगल बताओ। तो अगर रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से पूछे तो थीटा की वही वैल्यू आएगी जो आपने निकाली है। अगर रिवर की डायरेक्शन से पूछे, अगर रिवर के पैरेलल डायरेक्शन से पूछे तो फिर ये वाला एंगल आएगा, ये 90 + 30 यानी 120। और अगर रिवर के अपोजिट डायरेक्शन से एंगल पूछे तो अपोजिट का मतलब है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो ये अगर 30 आया है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस टाइप से आप रिवर के क्वेश्चन करेंगे। ये मिनिमम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। अगर ए से जंप करके वो बी पे निकलता है तो डेफिनेटली ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी रिवर को क्रॉस करने में। ऐसे ही अगर आपको एक और क्वेश्चन है जो मिनिमम टाइमिंग से रिलेटेड होता है, तो मिनिमम टाइमिंग की अगर बात करें तो देखिए यहां पे टाइमिंग कितना लगेगा, टाइमिंग लगेगा डिस्टेंस जितना भी रिवर का विड्थ दिया अपॉन वी का ये वाला कंपोनेंट 12 cos थीटा। थीटा कितना था 30। आप चाहते हैं, ये तो मिनिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन था, अगर आपसे मिनिमम टाइमिंग का क्वेश्चन पूछे तो टी की वैल्यू मिनिमम तब होगी
जब इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम तब होगा जब यहाँ कॉस की थीटा की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो थीटा को 0 कर दूंगा, थीटा को 0 कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि अगर कोई पर्सन मिनिमम टाइम की बात करता है रिवर वाले में, तो ए से जंप करके थीटा को 0 करना पड़ेगा। थीटा जो आपने बनाया था उसको 0 करना पड़ेगा, यानी उसको डायरेक्ट यूं जंप करना पड़ेगा। डिस्टेंस या विड्थ रिवर की डी थी, तो जो मिनिमम टाइम लगेगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पर ऐसा करने से वो डायरेक्ट बी पे नहीं पहुंच पाएगा, रिवर उसको बी से कुछ आगे ले जाएगी। लेट अस कंसीडर वो सी पे पहुंच गया। इस बी सी डिस्टेंस को हम ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं, और आपसे पूछे कि ये ड्रिफ्ट कितना होगा, तो ड्रिफ्ट होगा स्पीड इनटू टाइमिंग। टाइमिंग तो आपके पास है डी अपॉन वीएम, और जो स्पीड ली जाएगी वो जो इसको ड्रिफ्ट करा रही है वो रिवर की स्पीड ली जाएगी। तो ये इसका मिनिमम टाइम वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इस टाइप से आप सिर्फ डायग्राम से ही इन चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप रिवर वाले मिनिमम टाइमिंग का हो चाहे मिनिमम डिस्टेंस का हो, दोनों ही सवाल कर पाएंगे। चलिए 1D का एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला गया है कि द वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है, और इसको देख के एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपको बनाना है। तो अब देखिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जो कि y प्लस माइनस mx प्लस माइनस c को रिप्रेजेंट करता है। y एक्सेस पे वेलोसिटी है और x एक्सेस पे डिस्प्लेसमेंट है। आप देखेंगे कि इसकी स्लोप है नेगेटिव v नॉट अपॉन x नॉट, और इंटरसेप्ट है v नॉट। अगर आप एक्सेलरेशन चाहते हैं तो इस वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम में डिफरेंशिएशन करूंगा, तो ये बनेगा v नॉट अपॉन x नॉट। x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी v नॉट अपॉन x नॉट, dx बाई dt की जगह रख देता हूं मैं v, तो ये बनेगा माइनस v नॉट अपॉन x नॉट, और v की वैल्यू पुट कर देता हूं माइनस v नॉट अपॉन x नॉट x प्लस v नॉट। तो यहां से एक्सेलरेशन की फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगी माइनस माइनस प्लस v नॉट स्क्वायर अपॉन x नॉट स्क्वायर x माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन x नॉट। तो आप देखेंगे y इक्वल्स टू mx माइनस c स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको मिलेगी, जिसका स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। तो इनमें जिनका स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव हो, तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव। दिस इज योर आंसर। तो पहले गिवन ग्राफ की इक्वेशन बनाएंगे, फिर उससे जो डिजायरेबल क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसका ग्राफिकल मैचिंग करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। 1D के कुछ और क्वेश्चन के साथ और मिलते हैं।